Hello, hi everyone. This is your brother Shivam. Yeah, welcome back to my channel. तो BITSET 2024 22nd of मई फर्स्ट स्लॉट का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे। एक्सपेक्टेड कटऑफ, सेफ स्कोर, सीएससी का एक्सपेक्टेड कटऑफ, पिलानी गोवा और हैदराबाद का एक्सपेक्टेड कटऑफ जानेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां जहां से क्वेश्चन है वो भी देखेंगे और नेक्स्ट स्लॉट के लिए क्या टिप्स है ये भी जानेंगे। तो BITSET 2024 डे 3 22nd ऑफ मई स्लॉट 1 का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर की अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर मॉडरेट आया था, उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना पिछले 2 दिनों में पेपर आया था। उन सभी से पेपर का लेवल इजी था, पेपर मॉडरेट लेवल का था। ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा लेंथी था, जैसे कि पिछले शिफ्टों में भी मैथमेटिक्स लेंथियर साइड जाता हुआ दिख रहा था और इस साइड भी जाता हुआ दिख रहा है, लेंथी साइड पेपर था। फिजिक्स और केमिस्ट्री पर मॉडरेट, फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट तो नहीं बट मॉडरेट साइड ही था। फिजिक्स मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड बस ट्रिकी थे, फॉर्मूला बेस्ड थे बट ट्रिकी थे। केमिस्ट्री एज यूजुअल थोड़ा सा कल वाले स्लॉट में केमिस्ट्री डिफिकल्ट आया था बट इस शिफ्ट में केमिस्ट्री आपको मॉडरेट लेवल की दी गई थी। इंग्लिश और लॉजिकल रीजन एज यूजुअल इजी आ रहा है। अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स में बच्चों ने 24 एवरेज अटेम्प्ट किए हैं, फिजिक्स में एवरेज अटेम्प्ट आपको 21 रहा है और केमिस्ट्री में एवरेज अटेम्प्ट 20 रहा है। ओवरऑल ये तीनों मेन सब्जेक्ट के, इन तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स मोस्ट इजी आया था और ये पिछले शिफ्टों का ही ट्रेंड फॉलो हुआ है। बस ये पेपर ओवरऑल दोनों स्लॉट के हिसाब से, दोनों स्लॉट के कंपेयर में ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइड था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, डिफिकल्ट लेवल का पेपर नहीं था। बाकी स्लॉट्स में पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, बस बट इन स्लॉट्स में इस स्लॉट में पेपर मॉडरेट लेवल का आया था। एवरेज अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो बिट्स पिलानी में आपको 215 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई बीई की ब्रांच मिल जाएगी, बीई बीटेक की ब्रांच आपको मिल जाएगी। गोवा में 210 प्लस पे अगर आप हैं तो आप सेफ है और हैदराबाद में 205 प्लस पे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। अगर सीएससी की बात करें तो बिट्स पिलानी में आपको 335 प्लस मार्क्स चाहिए मिनिमम, जिसपे आपको सीएससी मिलेगा। ये मिनिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। बिट्स पिलानी के लिए 330 प्लस और बिट्स गोवा के लिए 300 प्लस और बिट्स हैदराबाद के लिए 296 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिट्स गोवा में आपको, बिट्स हैदराबाद में आपको सीएससी मिल जाएगा। ये हुआ तीनों कैंपसेस का सीएससी का एवरेज, सीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का इस स्लॉट के हिसाब से। अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो एज यूजुअल फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैथ्स में कैलकुलस वाला पार्ट लेंथियर साइड था, इस बार कैलकुलस का पार्ट थोड़ा लेंथी था, टफर साइड था, तो कैलकुलस और वेक्टर 3D से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री एस ब्लॉक पर फोकस कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सभी से क्वेश्चंस रेगुलर पूछ रहे हैं। ऑर्गेनिक में नेम ऑफ रिएक्शन, ये जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट में है उनको इन चैप्टर्स को तो जरूर तैयार करके जाना। देखो पेपर एक पैटर्न फॉलो करता है, जो फर्स्ट डे पेपर आता है उसी के हिसाब से बाकी पेपर भी ऑलमोस्ट मिक्स ही आते हैं। जैसे जेईई मेंस में तुमने देखा होगा पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, किसी दिन इजी आ गया बट पेपर का जो क्वेश्चन का, जो चैप्टर्स का वेटेज होता है वो एक पैटर्न के हिसाब से होता है। जैसे वेक्टर 3D के क्वेश्चन हर स्लॉट में आ ही रहे हैं, जेईई मेंस में भी आते थे, इंटीग्रल को कैलकुलस से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ये एक पैटर्न फॉलो होता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलर। तो इन सब चैप्टर्स को ठीक से करके जाओ। मैथमेटिक्स में वेक्टर 3D, स्टैटिस्टिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब चैप्टर्स को ठीक से करके जाओ। अगर केमिस्ट्री में बात करें तो एस ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ब्लॉक में पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ सब करके जाना, बल्कि एस ब्लॉक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो। और थर्मोडायनेमिक्स से भी फिजिकल में वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ है जहां से क्वेश्चंस आपको रेगुलर देखने को मिल जा रहा है। ओवरऑल अगर बात करें बिट्स के आज के पेपर की, स्लॉट 1 की, तो पेपर मॉडरेट लेवल का था। कट ऑफ हो सकता है कि बढ़ेगा। कमेंट करके बताओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। गोवा, हैदराबाद, पिलानी, इन तीनों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल बात करेंगे और साथ ही बिट सेट से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, बिट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, बिट्स के काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। काउंसलिंग में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जब तक आप ठीक जगह अच्छे ब्रांच में नहीं पहुंच जाएंगे, ये चैनल आपको पूरी मदद करेगा। बिट सेट से रिलेटेड ए टू जेड
छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। और पिलानी का मैंने रिव्यू कर दिया है ऑलरेडी। गोवा और हैदराबाद का रिव्यू अभी आना बाकी है। बहुत लोग गोवा और हैदराबाद के रिव्यू के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो आएगा। बस एग्जाम कंक्लूड हो जाने दो। और वीडियो बनाने में यार ऑनेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो गोवा और हैदराबाद का रिव्यू बस आना बाकी है। सब्सक्राइब करके रखो। काउंसलिंग में भी आपको ये चैनल पूरी हेल्प करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट्स में है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो घबराना नहीं है। पेपर डिफिकल्ट आता है तो कंपटीशन घट जाता है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।